जय दोस्तों, मैं टीआरएम डायरेक्टर ऑफ साइंस इंटरमीडिएट क्लासेज। जैसा कि अभी जो है क्लास 11th के फर्स्ट ईयर के जो है एक्सरसाइज जो है वो 4.1 का जो है हम लोग मैथ बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग को समझना है, इधर देखिए, यहाँ पर हमने दिया है 11 नंबर मैथ, 10 नंबर मैथ जो है हम लोग बना दिए। 11 नंबर मैथ हम लोग को बनाना है। 11 नंबर मैथ दिया है 4 - 3 आयोटा। इसके बोला है प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए। देखिए, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि एक बाटा लगा दे जिसमें कुछ चीज, जैसे मैं देखिए, जैसे में यहाँ पर 20 है, अब 20 के थोड़ा से पूछेंगे कि बताओ प्रतिलोम क्या है, यानी कि इसका उल्टा कथी है, तो कथी बोलोगे बताओ, तो 1/20 होता है कि ना होता है। तो चलो, तो इसी में हमने क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सोल्व करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से। देखिए, इसको लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे 4 - 3 क्या लिखेंगे आयोटा, ठीक है। अब इसको देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी नीचे वाला बात को सेम टू सेम ऊपर वाला लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है इसके जगह पर हमने कथी लेके बताइए तो +3i। अब बाटा में कथी 4 बाटा कथी बता दो 3i। अब इधर अपने समझते हैं, एक में इससे गुणा कीजिएगा तो इतना ही आएगा 4 + 3i। अब इधर ध्यान दीजिए, a - b into a + b फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हमने लिखेंगे 4 के स्क्वायर और -3i के होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब ये ध्यान दीजिए, ये 4 है तो 4 और प्लस में 3i तो 3i। अब ये 4 चौका 16 और -3 तिया 9 और i के स्क्वायर करेंगे तो कथी आएगा i², ठीक है। चलिए, अब इधर ध्यान दीजिए बढ़िया तरीके से, यहाँ पर i4 और प्लस क्या हो गया 3i। अब यहाँ पर 16 और बताइए 9 -9 i² का मान जो होता है वो कितना होता है -1। तो इसमें हम गुणा करेंगे -1 से। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4 + 3i। अब बट्टा में यहाँ पर देखिए, तो 16 है तो 16 अब माइनस प्लस 9 हो गया। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं 4 + 3i। अगर ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा 25, और ई जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यहां तक ले आ गया। अगर इसको और अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो इसको और तोड़ने के लिए जो है आप इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, ये 4 बटा इसको हमने 25 आप प्लस में 3i अब बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं 25। फिर से आप अगर बटा बटा जोड़ कीजिएगा तो वही इतना बटवा आ जाएगा। इसको आराम से आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, उससे पहले भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, अब देखिए इसमें भी प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम को हम लोग सूचित करते हैं z से। लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई दिक्कत ना है। तो देखिए, z बराबर हमने प्रतिलोम बराबर लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे बताइए √5 और प्लस में क्या लिखेंगे 3i लिख दिए। अब जो नीचे जो है उसका हमने क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर के परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे, √5 अब प्लस है तो यहाँ पर -3i अब बटा में √5 और माइनस क्या 3i। अब इधर हमने समझते हैं, एक में इसे गुणा कीजिएगा तो √5 और माइनस में 3i। अब इधर समझो, a + b into a - b फॉर्मूला होता है a² - b²। तो एक जगह पर क्या लिखेगा √5 का दी होल स्क्वायर अब माइनस b के जगह पर 3i का दी होल स्क्वायर हो गया। चलो, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये √5 है तो √5 हम लोग रहने दिए -3i। अब बाटा है तो बाटा, अब रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो हमने के सीधे बच जाएगा 5 माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये i के स्क्वायर करेंगे तो i², ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके देखते हैं। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर √5 है तो √5 -3i। अब इधर ध्यान दीजिए, ये 5 है तो 5 -9 और i यानी कि आयोटा के स्क्वायर का मान कितना होता है बताओ -1। तो हम ये कितना रखेंगे -1 रख दिए। अब इसके आगे हम समझते हैं, ये √5 है तो √5 माइनस में 3i और यहाँ पर 5 है तो 5 और माइनस प्लस और 9 में 1 से गुणा करोगे तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ये जैसे वैसे उतार के यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे √5 और माइनस में क्या लिखोगे बताओ 3i। अब बटा में
कि जब दोनों को तुम जोड़ोगे 9 और 5 तो 14, तो हेन वो क्या लिख सकते हो 14। इसको यहाँ पर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे बढ़ा दो। आई रूट 5 बटा में 14 माइनस 3i अब बटा में क्या 14। जब फिर से आप इसका बटा करके जोड़ की घटाव कीजिएगा तो इतना ही बात आएगा, और यहीं पर हम लोग का जो है क्या हो जाएगा बताइए, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा। इसके अगला वाला बात हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रतिलोम हमने के ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्व कि देखिए z बराबर कितना बताते हैं 1 बटा माइनस आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो माइनस में तो सीधे प्लस आयोटा और बटा में भी आई, ठीक है। अब देखिए 1 में i से गुणा करेंगे तो i, और i में i से गुणा करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अभी देखो कि i है तो i माइनस आयोटा स्क्वायर यानी i का मान कितना होता है -1 हो जाएगा -1। अब इधर ध्यान दीजिए कि i है तो i, और माइनस में माइनस से हम लोग गुना करेंगे तो +1, और 1 से अगर हम लोग इसमें भाग देंगे तो इसका मान क्या आएगा, आयोटा ही आएगा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग देखते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग को सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, इधर हम लोग देखते हैं। जैसे भी a + b * a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो हम ये वाला लिखेंगे 3a² अब माइनस i √5 का दी होल स्क्वायर। अब बाटा में देखिए, बाटा में हमने के देखना है, यहाँ पर हमने के देखना है क्या है, यहाँ पर समझिए बाटा में किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए ये √3 है तो √3, सॉरी √3 है तो √3, अच्छा उसके आगे प्लस है तो प्लस, √2i है √2i, माइनस से इसमें गुणा कीजिएगा तो -√3, और ये माइनस से माइनस माइनस प्लस i√2 हो जाएगा। चलो अब इस √3 से इस √3 को आराम से हम घटा सकते हैं। अब नीचे हम ये क्या बचेगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, i के स्क्वायर करेंगे तो i, और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 5i स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। अब बाटा है तो बाटा 2 आयोटा और फिर 2 आयोटा, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमने के आ जाएगा 2√2 आयोटा आ जाएगा कि ना जाएगा। अरे इधर एगो आ एगो दो ना हो गया। अब चलो अब इसका हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिए बढ़िया तरीके से कि 9 है तो 9 माइनस 5 आई स्क्वायर का मान जो होता है आयोटा का मान -1 बटा में 2√2i। अच्छा ये 9 है तो 9 आई जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बटा में क्या बताइए तो 2√2i। अब इसका हर के परिमेयकरण करेंगे तो 2√2i अब बटा में 2√2i हो जाएगा। चलो अब इसके आगे ध्यान देते कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अच्छा इधर ध्यान दीजिए बढ़िया तरीके से। अच्छा इनटू, अच्छा बटा में हम लोग लिखते हैं इधर बढ़िया तरीके से क्या लिख सकते हैं 2√2i अगुने 2√2i अब बटा में 2√2 आयोटा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बढ़िया से ध्यान दीजिए, भाई 2 से घटाएंगे तो ये बताइए 7 गुना 14, भाई 2 से भाई 2 हम लोग आराम से घटा सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमने के 1 अब बटा में कति बताइए तो √2i, ठीक है। अच्छा अब गुना में हमने के बच गया यहाँ पर √2 कितना i, और बटा में हमने के क्या हो जाएगा 7। अच्छा यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हम लोग 7 दे देते हैं, ठीक है। और बटा में हम लोग को बच गया √2i, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए इससे इसमें अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए 7√2i। अच्छा हाई देखिए इसको अगर हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2, और i में i से गुना करेंगे तो i स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इस 7√2i अब बटा में 2i स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है -1, ठीक है। अब इधर हम बढ़ते हैं, इस 7√2i अब बटा में इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
2। आप चाहे तो इसको हल्के हल्के भी लिख सकते हैं और नहीं चाहे तो इतना पर भी आप आंसर आराम से इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है।